अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लास 8 उर्दू चुगलखोर की जीडी को कंप्लीट किया था। आज की क्लास के अंदर हम चुगलखोर की जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, मुतज़्ज़ा सवालात के मुख्तलिफ जवाब देने अपने चुगलखोर को अपनी मुलाजमत से क्यों हाथ धोना पड़ रहा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट है, तो बारी बारी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अलिफ चुगलखोर को अपनी मुलाजमत से क्यों हाथ धोना पड़े। चुगलखोर को अपनी चुगलखोरी की आदत की वजह से मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। सेकंड है, चुगलखोर को कोई मुलाजमत या मजदूरी क्यों नहीं मिल रही थी। चुगलखोर होने की वजह से चुगलखोर को कोई मुलाजमत या मजदूरी नहीं मिल रही थी। चुगलखोर ने किसान से क्या इजाज़त ली। चुगलखोर ने किसान से 6 माह बाद चुगली खाने की इजाज़त ली। चुगलखोर ने किसान की बीवी से क्या कहा। चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि दरअसल किसान कोरी हो गया है, इसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। किसान के खानदान वालों के दरमियान लड़ाई क्यों हुई। किसान के खानदान वालों के दरमियान चुगलखोर की चुगली खाने की वजह से लड़ाई हुई। कोई चुगलखोर क्यों नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। कोई चुगलखोर इसलिए नहीं मानता कि वह चुगलखोर है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान और इसके साले और इसके भाई उसे मारेंगे। नेक्स्ट तफसीली सवाल आता है, मुंतज़्ज़ा ज़र के आपने तफसीली जवाब देनी है, तो उसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। चुगलखोर और किसान की बीवी के भाइयों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। चुगलखोर किसान की बीवी के भाइयों के पास गया और बोला, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन की बेइज्जती करता है। किसान के सालों ने चुगल की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें कुछ नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला कि वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना किसान क्यों तुम्हें सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले। इस पर चुगलखोर झट से बोला, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तलमलाने लगे, भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। नेक्स्ट है, चुगलखोर और किसान के भाइयों में क्या गुफ्तगू हुई। चुगलखोर किसान के भाइयों के पास गया और बोला, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इस ताजुब से पूछा, क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर ने रोना सा मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है, इसके साले हर चौथे रोज आकर उसे जोदो कोप करते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो कि तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तलमलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे कि हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। नेक्स्ट जिस सबक के मुताबिक आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। दूसरों की चुगली खाना और एक ही बात दूसरों से करना आदत थी चुगलखोर की। किसान चुगलखोर को तनख्वाह देता था, कुछ भी नहीं। चुगलखोर ने किसान से इजाजत ली कि वो इसकी एक चुगली खाएगा 6 माह बाद। चुगलखोर ने किसान की बीवी से बोला झूठ। चुगलखोर की ये बात सुनकर किसान के सालों को गुस्सा आ गया। चुगलखोर ने किसान के खानदान में लड़ाई करवा दी। नेक्स्ट हमारे पास दर्ज झैल मुहावरात है, आपने इसको दुरुस्त करके तहरीर करना है। तो गिरबान चढ़ना को हम कह सकते हैं आस्तीन चढ़ाना। हरा बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। तारों से बातें करना, आसमान से बातें करना। गद्दे बेचकर सो जाना, गोरे बेचकर सोना। हथेली पर तेल जमाना, हथेली पर सरसों जमाना। नेक्स्ट ये लफ्जों का खेल है, इन अल्फाज और तरकीब को अपने जुमलों में अपने इस्तेमाल करना है। तो बादशाह शेर जंगल का बादशाह है। ताजुब, ताजुब की बात है, अली ने सारा साल मेहनत नहीं की और फिर भी इम्तिहान में अव्वल आ गया। लालची, लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। फकीर, बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन फकीर बढ़ते जा रहे हैं। खुशामदी, खुशामदी लोग दूसरों की खुशामद करके अपना मतलब तल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपने सबक चुगलखोर का खुलासा लिखना है। तो खुलासे के अंदर आपने वही जो रीडिंग थी उसी को अपने लफ्जों के अंदर आपने लिख देनी है।
नेक्स्ट इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। गिबत से क्या मुराद है? किसी की पीठ पीछे उसका इस तरह जिक्र करना कि अगर उसके सामने ऐसा किया जाए तो उसे बुरा लगे, ख्वाह वो बात उस शख्स में मौजूद ही क्यों ना हो, गिबत कहलाती है। चुगलखोरी के चंद नुकसान आपने बताना है। चुगलखोरी से लोगों का एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो जाता है। चुगलखोरी से माशरे में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। चुगलखोरी से रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। चुगलखोरी से अदब व एहतराम का माहौल माशरे में कम हो जाता है। चुगलखोरी से खरीदो फरोख्त के मामला बुरी तरह मुतासर होते हैं। नेक्स्ट, चुगलखोर को कोई क्यों मुंह नहीं लगाता था? चुगलखोर को कोई इसलिए मुंह नहीं लगाता था क्योंकि हर कोई इसकी चुगली करने की आदत के बारे में जानता था। किसान ने चुगलखोर से क्या सवाल किया? किसान ने चुगलखोर से सवाल किया, तुम क्या काम कर सकते हो? किसान ने क्या सोचकर चुगलखोर को मुलाजमत दी? किसान ने ये सोचकर चुगलखोर को मुलाजमत दी कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या है, मेरे पास कौन से राज है जो जाहिर हो जाएंगे। चुगलखोर ने किसान के सामने क्या शर्त रखी? चुगलखोर ने किसान के सामने 6 माह बाद चुगली खाने की शर्त रखी। किसान क्यों कुंगियों से बीवी को देख रहा था? किसान कुंगियों से बीवी की हर हरकत का जायजा ले रहा था क्योंकि इसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो इसे काट ना खाए। किसान के खानदान में किसने बीज बचाओ कराया? इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले लोगों ने किसान के खानदान में बीज बचाओ कराया। ये थी मेरे पास कहानी चुगलखोर। इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी नेक्स्ट कहानी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।